नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग बात करने वाले बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास ऑनर्स में वीडियो के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया जो ये वाले कोर्सेज हैं इनको यूट्यूब पे जल्दी लेके आइए। और मैंने भी आपसे ये प्रॉमिस किया था कि यार ये जो बीएमई हो गया, बीसी हो गया, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, मतलब 6 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर के यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री आ रहे होंगे। ठीक है, तो उसी का आज जो है सिलेबस एंड क्लास ऑनर्स में वीडियो है। इसके बाद जो है जल्दी आपकी जो सीरीज है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं पैड की स्क्रीन के ऊपर, इस पूरे सिनेरियो को अच्छे समझते हैं। चलिए तो अपन देखने वाले हैं बीएमई, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं भैया बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। इसके अपन सबसे पहले सिलेबस देख रहे होंगे, कितना क्या सिलेबस है, किस तरह से बेसिकली अपन को पढ़ना है, एग्जाम तक कितने यूनिट्स कंप्लीट हो सकते हैं, एंड देन फिर क्लास अनाउंसमेंट कब से स्टार्ट होने वाली है वो चीज बताऊंगा। और पहले ही मैंने बोल रखा था कि यार बीएमई और बीसी हो गया, ये आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यार भैया सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस देखेंगे बीएमई का, तो ये कुछ इस टाइप का आपका सिलेबस है, जिसके अंदर टोटल जो है 5 यूनिट होने वाली है। अब अगर मैं कैटेगरी में रखता हूँ भैया टफ और ईजी वाली कैटेगरी की, ठीक है, टफ और इजी वाली कैटेगरी की, तो अपना जो बीएमई सब्जेक्ट है ये आपका इजी वाली कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि अगर आप मान लो 1 से 1.5 महीने भी पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको आराम से बन रहा होगा सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और कौन सी चीजें हैं, कौन सी यूनिट है जो सबसे ज्यादा फंसाती है। ठीक है, तो अपन लोग जो कोर्स स्टार्ट करने वाला है वो अपन लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले बेसिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेसिकली क्लासिफिकेशन देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल का, उसके बाद कास्ट आयरन, कार्बन, स्टील, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, एलॉय स्टील, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ क्या होती है, हार्डनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, जो आपने इससे पहले पढ़ रखा है। ठीक है, उन सभी को बेसिकली एक बार रिवाइज कराओगे। ठीक है, उसके बाद अपना ये पूरी चीज हो जाएगी। तो ये डायग्राम जो है अपना टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है जो पहले था। ठीक है, पहले जब हमने 11th 12th क्लास के अंदर ये कुछ टॉपिक्स पढ़े थे तब भी क्या है वो एग्जाम में दिख जाते थे। ठीक है, और सेम चीज अगर इसकी बात करें तो अभी भी जब आप एग्जाम देने जाओगे आरजीपी के, तो ये कुछ टॉपिक्स ही आपको एग्जाम में दिख रहे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के अपन ब्रिटल, हुक्स लॉ हो गया, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस इंपैक्ट क्या करती है मटेरियल्स के ऊपर है। तो इस तरह से अपना यूनिट 1 जो है बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब जब यूनिट नंबर 2 पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपका कुछ आएगा क्या, मेजरमेंट, जिसके अंदर मेजरमेंट क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर जो आपने पहले भी पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद माइक्रोमीटर क्या होता है, डुअल गेज क्या होता है, स्लिप गेज क्या होता है, तो इन सब टूल्स के बारे में जो मैकेनिकल के अंदर काम आते हैं, इन सब के बारे में अपन यूनिट 2 के सेट ए, ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं पार्ट ए के अंदर पढ़ोगे। इसके बाद पार्ट 2 जो आता है वो अपना प्रोडक्शन मटेरियल, जिसके अंदर प्रोडक्शन जितने मटेरियल जैसे एलिमेंटेड थ्योरेटिकल एक्सेट, ठीक है, जिसमें अपना हो जाए कास्टिंग क्या होती है, कारपेंटरी हो गया, वेल्डिंग हो गया, इन सबको थोड़ा सा जानेंगे। तो इस तरह से अपना यूनिट 2 रहने वाला है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें सारा का सारा चीज से पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, डेंसिटी और विस्कोसिटी क्या होता है, उसका टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, बर्नौलीज लॉ, पास्कल्स लॉ, इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे। और जिसमें से ये आप लोग के लॉ बता रहे बर्नौली लॉ, पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये आपके एग्जाम में दिख रहा होंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स में, जिसको थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें अपना जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ जो आपने पहले भी पढ़ रखा है उसी को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टीम एनर्जी, तो इस तरह से अपना यूनिट 4 भी खत्म हो रहा होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 5। तो अब अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं कि यार मैं एग्जाम्स तक कितनी यूनिट करा सकता हूं, ठीक है, अब क्या है मेरे हाथ में 2 से 3 सब्जेक्ट अलग अलग है। जैसे मैं अपना M2 भी पढ़ा रहा हूं जो आपके इस सेमेस्टर के अंदर, वो ऐसा सब्जेक्ट है भाई आपने अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा ना, आपकी बैक लगना प्रॉपर है उसमें। ठीक है, उसके अलावा अपना बी तक भी पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कि यार इसकी जो है मैं एग्जाम्स तक में सिर्फ जो है कितनी यूनिट करा पाऊं भैया, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो इसके लिए बोलना मत यार भैया कि आपने कंप्लीट नहीं कराया, तो मैं अपनी तरफ से स्टार्ट कर रहा हूं और 3 यूनिट्स तक मेरा टारगेट है कि मैं कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि मेरे को क्या है आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है बीसी, उसको भी थोड़ा कवर करना है। तो इन दोनों सब्जेक्ट की मैं 3 यूनिट इसकी बीएमई की और 3 यूनिट जो है अपना बीसी की कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इस सेमेस्टर में ये शायद हो जाए, और अगर मेरे से हो पाया ना तो बाकी के जो 2 यूनिट है उसकी वन शॉट जो है मैं आपके लिए ला दूंगा, जिससे आपकी प्रॉपर जो है यूनिट कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, बट मेरी तरफ से अगर मैं एक्सपेक्टेशन मैं बोलूंगा कम रखना थोड़ी, कि यार भैया 3 यूनिट तो आधे भैया करवा देंगे। क्लियर, ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब मैं आपसे अगर बात करूं भैया इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो क्लासेस जो है आपकी मंडे से जो है इसकी होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डेली जो है 1 से 2 एक आध वीडियो डल रही होंगी। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि यार रेगुलर आप पढ़ोगे, उसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अटेंडेंस बना दोगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि यार जो वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, कितनी जल्दी जल्दी वीडियोस आ रही है, आपके कमेंट पे आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि नहीं करो, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जितने अच्छे से व्यूज आएंगे, ठीक है, इससे मेरे को लगेगा यार बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री जो सीरीज को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मंडे से, जैसे आज तारीख शायद मेरी 18 अप्रैल है, आज सैटरडे है, तो अपनी 20 अप्रैल से आपका जो अपना बीएमई का कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा यार बेहतरीन तरीके से पढ़ना,
मतलब मैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे अब M2 पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे इनरोल हैं और उनका M2 पढ़ने में इतना मजा आ रहा है कि पूछो मत, ठीक है। तो अपन उसी तरीके से BME को भी अब लेकर चलेंगे। पिछले उससे जज मत करना कि भैया आदित्य भैया ने जैसे पहले पढ़ाया था, इस बार आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस रहा होगा। क्लियर, ठीक भैया। चलिए, तो ये प्रॉपर आपकी चीजें रहने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ आप सब्जेक्ट देख लो, जैसे अगर आप मान लो सेकंड वाले सेट के अंदर हो तो आपके अंदर कुछ सब्जेक्ट है, जैसे मान लो BC हो गया, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके अलावा हो गया BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स, और साथ में अपना M2 सेकंड सेमेस्टर के अंदर और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर M1 आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये पेड कोर्सेस है ये 4, ठीक है। तो M1, M2, BEE और EG, अगर आपको इन कुछ सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आ रही है ना, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, किसका, वेबसाइट का और अपना ऐप का, ठीक है। तो आप वहां से जाके ये कोर्स जो है, ये सारे बेचेस जो है परचेज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। पेड कोर्सेज है, क्योंकि ये जो है थोड़े से टफ सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं और इसके लिए थोड़ा एफर्ट भी ज्यादा लगता है, इस वजह से ये पेड है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फ्री में आपको दे दूंगा ना, तो आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। तो ये कुछ पेड कोर्सेज है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, वहां पे डेमो लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मान लो आपको M2 अगर परचेज करना है, उससे पहले आप जाके डेमो लेक्चर्स देखो कि आदित्य भैया जो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं। इफ अगर आपको लगता है कि यार टोन साथ में बैठ रही है, भैया जैसे समझा रहा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बढ़िया से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो जो करवा रहा हूँ ना, सबसे पहले आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद उसके नोट्स मिलेंगे, एंड साथ में PYQs भी करवा रहा हूँ। जैसे M2 के 2022 से लेके 25 तक के, M2, M1, BEE सबके, तो पूरे के पूरे PYQs कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो पेड कोर्स बेहतरीन होने वाला है। सबसे पहले आप इसके डेमो लेक्चर्स देखो, आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोर्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके ये देखो और फिर जो है आप कोर्स परचेज कर सकते हो। बाकी ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, चाहे अपना BC हो गया, BME हो गया, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, आपके जो है अपना इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री आ रहा होगा, ठीक है। बट इस सेम के अंदर बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और BME और साथ में अपना M2 जो मैं आपको करा रहा हूँ, एंड नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर के अंदर ये वाले सब्जेक्ट भी कवर होंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर आपकी चीजें रहने वाली है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि भैया 20 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ इंटरेक्ट करना है कि यार, आपको बताना है कि यार भैया कोर्स कैसा लगा, हर एक वीडियो में आप बताना, कमेंट्स के अंदर जाके बताना, भैया आपने जो अभी पढ़ाया ना, वो मेरे को समझ में इस तरह से नहीं, मतलब थोड़ा सा और इंप्रूव करो, या कुछ भी चीज वो आप कमेंट के अंदर बता रहे होंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो अपनी अटेंडेंस जो है वहाँ पे लगा रखो, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो करना ही हर एक वीडियो में, और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीजें स्टार्ट है, ठीक है। तो आपकी ये क्लास अनाउंसमेंट वीडियो BME की बन गई है, कुछ टाइम बाद अपनी BC की स्टार्ट हो जाएगी, तो दोनों सीरीज आराम से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं